अ पर्सन जो आंटी जी ने सिर्फ अंकिता की काइंड ऑफ बोले तो क्लास ली। आंटी जी मज़ा आ गया आपको देखकर। आहो, हाथ एक ही का उठेगा, दोनों हस्बैंड वाइफ का नहीं उठने। पेरेंट्स हो आप, थोड़ी ना अपने बेटे को ऐसा यू नो चालाक लोमड़ी बनना सिखाते हो। अंकिता की तो जैते ही फेरने में आपने पट्टा बांधा हुआ कुत्ता नहीं है जैसे छूट दी है कि चेन निकाल दिए, जाओ तुम भाग लो। फिर जब आई एम सॉरी, दिस इज नॉट द वे टू पुट इट ऑल्सो। बिग बॉस 17 में जहां इस सीजन के कंटेस्टेंट्स खूब सुर्खियों में हैं, तो वहीं अंकिता लोखंडे की सास भी है बेहद लाइमलाइट में। जी हां, हाल ही में बिग बॉस 17 फेम रिंकू धवन ने एक इंटरव्यू दिया, जहां जब उनसे पूछा गया कि अंकिता लोखंडे और उनकी सास के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी, तो ऐसे में रिंकू जी ने अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखा। यही नहीं, रिंकू जी ने यहाँ विक्की जैन के लिए भी बहुत कुछ कहा। वहीं ऐश्वर्या और नील के रिश्ते की भी एग्जाम्पल समझाती दिखी रिंकू जी। तो चलिए बिना देर किए आप भी डालें इस वीडियो पर एक नजर। विक्की और अंकिता की बात करो तो जब फैमिली वीक हुआ था, तो जब वो विक्की जी की जो मॉम है अंकिता को जिस तरीके से डांट रही थी, बोल रही थी कि आप उनका ध्यान नहीं रख रही हो, आप मतलब सही तरीके से उनकी बात नहीं सुन रही हो, जो भी उन्होंने कहा है बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपने उन्हें देखा ही होगा। तो कितने हद तक मैं ये पूछना चाहूँगी कि सिर्फ लड़की को ही आप बोल रहे हैं, आप ये नहीं चेक कर रहे कि आपका बेटा क्या कर रहा है और किस तरीके, और ऐसा भी नहीं बोल सकते कि वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, दे आर इन हस्बैंड वाइफ है तो, और उनके बीच में जो चल रहा है तो दोनों तरफ से हर एक चीज हो रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उनकी मॉम सिर्फ अंकिता को ऐसे कर रही है कि जैसे विक्की एकदम सॉफ्ट है, एकदम दूध का धुला। यस एग्जैक्टली। तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सबसे पहले तो आंटी जी के लिए ये कहना चाहूँगी कि आंटी जी मज़ा आ गया आपको देखकर, ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि मैं ना लगभग 26 साल से डेली सोप्स कर रही हूँ, और जैसे जैसे एक कॉलेज गर्ल से एक मदर, भाभी, चाची, सास के रोल्स करने आई, तो ना कभी कभी हम जब स्क्रिप्ट्स या कैरेक्टर्स सुनते थे तो लगता था यार ऐसे कौन होता है आज की तारीख में। बट आंटी जी थैंक यू सो मच, आपको देखकर ना यकीन हो गया कि ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं, तो हम जो वो कैरेक्टर्स करते हैं वो फिक्टिशियस नहीं है, मतलब एज फिक्टिशियस वी प्ले देम, बट ऐसे लोग मौजूद हैं, टिपिकल सास एंड ऑल। सो एज एन एक्टर इट वाज अ प्लेजर टू सी यू, बट एज अ पर्सन जो आंटी जी ने सिर्फ अंकिता की काइंड ऑफ बोले तो क्लास ली, तो दैट वाज नॉट राइट, क्योंकि जैसे आपने खुद ही अपने सवाल में किया बोला कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ है, एंड ठीक है, दो हस्बैंड वाइफ में बहुत चीज़ें होती हैं, प्लस ये उनका घर नहीं है, ये प्लेटफॉर्म है, ये कंपटीशन है, और ये कंपटीशन अंकिता और विक्की के बीच में भी है। कितना भी आप चाहो या ना चाहो, हाथ एक ही का उठेगा, दोनों हस्बैंड वाइफ का नहीं उठने वाला है, और दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ हैं, स्ट्रॉन्ग करियर बैकग्राउंड से हैं, स्ट्रॉन्ग थॉट प्रोसेस रखने वाले हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि भैया हमें हर चीज़ में हाँ मिलानी ही पड़ेगी। कई चीज़ों में जहाँ उनकी सोच मिलती है वहाँ सब सही रहता है, जहाँ उनकी सोच क्लैश हुई है वहाँ डेफिनेटली एक आर्ग्यूमेंट या एक वैसा उन दोनों का बिहेवियर दिखा है। तो मुझे नहीं लगता कि आंटी जी का सिर्फ अंकिता से कहना द बेस्ट वाज पति भगवान होता है, समथिंग लाइक दैट। आई एम सॉरी बट आई कुड नॉट हेल्प माई सेल्फ लाफिंग, चाहे मैं कितने भी ऐसे किरदार करूँ, बट इट वॉज हिलेरियस फॉर मी, एंड या आई फेल्ट बैड फॉर अंकिता, नो डाउट अबाउट इट। स्पेशली जो उन्होंने उनकी मॉम को फ़ोन करके बोला, एज एन अंकल जी, विक्की के पापा ने बोला, इट इज़ नॉट राइट। आई डोंट नो क्यों ये इन लॉज ऐसे करते हैं कि लड़की के घर वालों पे, उनके माँ बाप पे चले जाते हैं। भाई आप भी पेरेंट्स हो, आप थोड़ी ना अपने बेटे को ऐसा चालाक लोमड़ी बनना सिखाते हो, ठीक है, वो चलो I don't know, I mean honestly I'll sum it up, I didn't like it on a personal level. I felt bad for Ankita, and हाँ अगर ज्ञान देना ही है
और तो दोनों को दीजिए ना। जब आप कहते हो दोनों ही मेरे बच्चे हैं, चाहे ट्रॉफी अंकिता जीते या विक्की जीते, ट्रॉफी तो हमारे ही घर आएगी, तो सीख भी तो दोनों को ही जानी चाहिए। सिर्फ विक्की को ये कह देना अंकिता तो सिर्फ तेरा वक्त मांगती है, उसे वक्त दे दे, इतना ही काफ़ी नहीं। अंकिता की तो जैते ही फेरने में आपने सॉरी मुझे कोल्ड कॉफ है, बट या आंटी जी थोड़ा अपने बेटे को भी बता दीजिए, जो इतना उसका ये चलते रहता है, तो भैया आपकी बहू गलत नहीं है जब वो उसे आंखें दिखाती है, क्योंकि कोई नहीं झेलेगा, यू नो। एंड फिर जब आप बोल रहे हो कि नेशनल टेलीविजन, तो विक्की को भी तो थोड़ी बहुत अपनी हरकतों पे कंट्रोल रखना चाहिए। उन्होंने विक्की की मॉम ने एक वर्ड लाइन कही थी कि विक्की ने आपको छूट दिया है, तो ये किस तरीके का छूट होता है कि इसको क्या डिफाइन करती है? अव्वल तो मैं उस पहली लाइन से समझ नहीं रखती, छूट दी है, कौन है विक्की? छूट देने वाला है ना, और छूट दी है मतलब अंकिता कौन है? यू नो, इज इट लाइक मास्टर एंड यू नो लाइक, क्या बोलूँ, जो मेरे मुंह में आ रहा है वो मैं बोलना नहीं चाहती, बट आई एम श्योर आप समझ गए कि छूट देना क्या होता है भाई। ये दोनों के आपस की एक अंडरस्टैंडिंग है, यू नो, दैट वी हैव फ्रेंड्स एंड दिस इज द वे वी आर, एंड ऑफ कोर्स एज हस्बैंड एंड वाइफ दे शुड नो देयर लिमिट्स एंड दे नो हाउ फार दे कैन गो। इतनी समझ विकी में भी है, इतनी समझ अंकिता में भी है, तो कोई किसी को छूट नहीं देता है ना। और अंकिता मुझे नहीं लगता, अंकिता काफ़ी स्ट्रॉन्ग लड़की है और समझदार लड़की, बेवकूफ़ नहीं है, ठीक है। बाकी गेम में जो कुछ भी हो रहा है, बट एक इंसान की पर्सनालिटी के बारे में जब हम बात बोले तो वो बेवकूफ़ नहीं है। अगर आज वो इरिटेट हो गई है या आज वो हर चीज़ पे माफिया मांग रही है, मतलब मुझे ऐसा होता है तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? अगर तुम्हें अपने पति का पर्टिकुलर कुछ बिहेवियर नहीं पसंद आ रहा है तो तुम बोलो, वाई आर यू सॉरी अबाउट इट? जस्ट बिकॉज यू नो आपको वो फैमिली वीक में इतना सुनना पड़ा। आई अंडरस्टैंड कि वो एक मर्यादा है, वो एक यू नो गृहस्थी, आपको हर चीज़ एक औरत को संभालनी पड़ती है, खुद को, पति को, अपने परिवार को, सबसे ज़्यादा पति के परिवार को, अपने ससुराल वालों को। आई अंडरस्टैंड दैट, बट क्या कहें, फिर तो ये वही है ना औरत की कहानी कि क्या करे क्या ना करे, किसको खुश करे किसको खुश ना करे, उनको खुश रखने के चक्कर में अपने कुछ चीज़ें मारे। सो आई मीन ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये छूट देना छूट लेना इज़ वेरी, आई डोंट अग्री विद दिस। कोई यहाँ पर पट्टा बांधा हुआ कुत्ता नहीं है जैसे छूट दी है कि यू नो चेन निकाल दिए, जाओ तुम भाग लो, फिर जब आई मीन आई एम सॉरी, दिस इज़ नॉट द वे टू पुट इट ऑल्सो, देयर एल्डर्स एंड माई रिस्पेक्ट टू देम, बट दिस इज़ नॉट अ राइट थिंग टू से। और अगर छूट दिए तो फिर विकी को भी अपनी लिमिटेशंस पता होनी चाहिए एज अ मैन, एज अ हस्बैंड, और वो भी किसी का जवाई है और आप ही के परिवार का बेटा है, तो उसे भी समझ में आना चाहिए कि वो किस प्लेटफॉर्म पे किस तरह बिहेव कर रहा है। जो चीज़ अंकिता बार बार इन अ वेरी सटल वे विकी को बार बार आगाह कर रही है इस चीज़ से, जैसे अंकिता को भी आगाह आप करके गए, अपने बेटे को भी करके जाती। मैम एक चीज़ हम आंटी जी सॉरी, बट आई रिस्पेक्ट यू एंड योर फैमिली, बट दिस इज़ नॉट ओके विथ मी। मैम एक चीज़ हम देख रहे हैं कि अंकिता काफ़ी अपने आप को एक्सप्लेन कर रही है विकी के सामने, और बहुत सॉरी, इमोशनली ड्रेन नज़र होती हुए नजर आ रही है, और ये चीज़ हम एज ऑडियंस देख रहे हैं कि उनके हस्बैंड हैं, हाँ, तो वो उनके फीलिंग्स को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? आपको क्या लगता है? क्योंकि आप अंदर रह के आइए, ऐसे बहुत सारी टास्क खत्म होता है तो उनका एक अलग से कुछ टॉपिक पे झगड़े चालू हो जाते हैं या कुछ आर्ग्यूमेंट चालू हो जाता है, तो उसमें अंकिता बोलती है मैं तेरे को छोड़ के जा रही हूँ, या फिर मुझे नहीं। देखो ये सारी चीज़ें ना अननेसेसरीली हाईलाइट नहीं करनी चाहिए, बिकॉज वो मैंने भी वो एपिसोड देखा और उसने ऐसे कोई नहीं बोला कि मैं छोड़ के जा रही हूँ, इट वॉजंट दैट अ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। बट या एट द सेम टाइम जो आपने पहले मेंशन किया कि अंकिता बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी दिखाई दे रही है, क्यों इतना एक्सप्लेन करी? लाइक आई सेड कि यू नो अब जैसे वो फैमिली वीक हुआ, उसके बाद अंकिता का विक्की को लेके कि जहाँ उसको ये बोला गया कि तुम बहुत झगड़ रहे हो, तुम बहुत झगड़ रहे हो, और विक्की भी उसे ये बोल रहा है हाँ तू ऐसे रिएक्ट करी, तू ऐसे रिएक्ट करी, तू ऐसे रिएक्ट क्यों करी, तू रिएक्ट करी है तो वो बड़ा बन रहा है। अरे बट विक्की ये क्यों नहीं समझ रहा है कि ओके ताली दो हाथ से बजती है, शायद मैं इतना कर रहा हूँ और अंकिता इतना रिएक्ट कर रही होगी, पर मैं इतना कर तो रहा हूँ, वो कैसे आप नज़रअंदाज कर रहे हो?
तो डेफिनेटली चीज़ें सही करने में भी दोनों का हाथ होता है और चीज़ें खराब करने में भी दोनों का हाथ होता है. तो अगर एंड आई थिंक अंकिता डेफिनेटली अब 13 वीक्स 14 वीक्स वट एवर डाउन द लाइन एक डेफिनेटली आप इमोशनली ड्रेन हो जाते हैं. दिस फैमिली वीक बहुत इनके लिए स्पेशली अंकिता के लिए काफ़ी ड्रेनिंग साबित हुआ क्योंकि आंटी जी ने भी दोनों आंटी जीज ने काइंड ऑफ अंकिता से ही समझने की सारी चीज़ें समझने की उम्मीद रखी जो आई थिंक हमारे हिंदुस्तान में काइंड ऑफ वेरी नॉर्मल चीज़ है कि एक घर की बेटी से या बहू से ही एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो संभाल ले, है ना. अब वो संभालने में चाहे वो 50 एक्सप्लेनेशन देती रहे बीइंग श्योर कि मैं जो बोल रही हूँ वो गलत नहीं है बट शायद मैं ऐसा सोच रही हूँ. यू वांट टू काइंड ऑफ हैंडल थिंग्स नाउ क्योंकि एंड आई एम सॉरी बट विक्की भी तो कहीं नहीं रुक रहा है यार. विक्की भी तो कहीं नहीं रुक रहा है इन हिज बिहेवियर. आई एम नॉट सेइंग कि वो इंटेंशन क्या है. मैं उधर हूँ नहीं, मैं किसी के इंटेंशन के बारे में ना सही बोल सकती हूँ ना गलत बोल सकती हूँ. बट अगर आपकी वाइफ को एक पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ बॉन्ड नहीं अच्छा लग रहा है, डोंट यू थिंक यू शुड रिस्पेक्ट. नहीं इसमें गलत क्या, और तुम्हारी मुनव्वर से दोस्ती है, वो ऐसा क्या करती है मुनव्वर के साथ. आप दोनों के 10 क्लिप्स लगा दो एटलीस्ट तो आपको समझ में आ जाएगा कि अंकिता और मुनव्वर की दोस्ती इस पर्टिकुलर टास्क के पहले तक कैसे रही है, क्या उनका गिव एंड टेक रहा है. और विकी की वेरियस फ्रेंड्स के क्लिप्स लगा लो तो आपको एक बिहेवियर समझ में आ जाएगा. इंटेंशन दोनों का यही है कि भैया हमारे दोस्त हैं, पर बिहेवियर नाम की भी तो एक चीज़ होती है ना. क्यों विकी उसके दोस्ती पर कि तुम ज़्यादा बैठो मत, तुम ज़्यादा, ये तो नहीं बोल रहा ना. मे बी अंकिता उतना खुलकर ऑब्वियसली नहीं बोल पा रही है बिकॉज इट इज़ अबाउट अनदर गर्ल ऑल्सो. सो शी इज़ बिहेविंग वेरी सेंसिटिवली टुवर्ड्स द होल थिंग. शी इज़ हैंडलिंग एंड टॉकिंग अबाउट इट. जितना कहते हैं ना कोड लैंग्वेज में हम एक मैसेज दे सकते हैं कि भाई तुम समझ जाओ मैं क्या बोल रही हूँ. दिस इज़ वॉट आई फील, मे बी नॉट बट दिस इज़ वॉट आई फील कि भाई अब कितना खुल के बोले भाई इतना जो तुम ये हाथ मस्ती ये बंद करो. मे बी शी इज़ नॉट लाइकिंग दैट. बाकी तो वो घर है ही बातों का, वहाँ पे करेंगे ही क्या, वहाँ तो बातें ही करने आए थे. 3-3.5 महीने यही तो करना था बातें. इतना क्या कंफर्टेबल हो जाना. आई थिंक दैट इज़ वेयर अंकिता इज़ नॉट लाइकिंग इट. बट अंडरस्टैंडिंग कि वो एक नेशनल टीवी पर है, सब देख रहे हैं, फंस गई है बेचारी. ऑनेस्टली आई रियली अंडरस्टैंड हर पोजिशन. फंस गई है अंकिता. उसे समझ नहीं आ रहा है कि मैं दिल की बात कहूँ या मैं बोलने के बाद उसे कवर अप करूँ. फंस गई है वो. मैम अगर कंपेयर करें जब पहले नील और ऐश्वर्या थे उनके बीच में भी काफी झगड़े हुए, काफी चीजें हुई, बट एट लास्ट जो नील जो अंडरस्टैंडिंग हम देखते हैं, नील ही अंडरस्टैंड करते हैं ऐश्वर्या को और ऐश्वर्या भी उन्हें करती है. तो एक होता है मतलब 50-50% होता है, जैसे आपने कहा कि दोनों तरफ से हर एक चीज़ होती है. तो ऐसा देखा जाए तो उनका रिश्ता और इनके रिश्ते में काफ़ी मतलब अंडरस्टैंडिंग का काफ़ी लेवल कम है या कुछ नहीं हो पा रहा है. जैसे नील और ऐश्वर्या करती है और इनका जैसा है रिश्ता वो नहीं हो पा रहा है अंडरस्टैंडिंग लेवल. सी ऑनेस्टली स्पीकिंग कभी ना किसी दो कपल्स को कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए. जैसे एक पॉइंट पे अंकिता का ये कहना कि तू नील की तरह क्यों नहीं करता, समथिंग लाइक दैट, मे बी नॉट एग्जैक्टली, इट्स नॉट राइट. योर हस्बैंड इज नॉट लाइक दैट यूर कंपेयरिंग मी टू अनदर पर्सनस हस्बैंड. और फलाना बोले कि यार तू फलाने की बीवी की तरह क्यों नहीं है. सो इट इज़ नॉट अ राइट थिंग टू डू. और जैसे आप ये सवाल करें कि उनकी समझदारी एज अ कपल या उनके बिहेवियर पैटर्न्स जो भी आप करें, 4 अलग लोग हैं, 4 अलग बिहेवियर्स हैं, 4 अलग पर्सनालिटीज़ हैं. नील बहुत कूल काम एंड कंपोज्ड बंदा है. तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि नील ने कहीं जैसे मैं अगर ये कहती हूँ कि ताली 2 हाथ से बजती है, तो हाँ जब हम बैठे थे आई डोंट नो वो सारे चीज़ें बातें बाहर आई हैं नहीं आई हैं, आई हैव नो क्लू. बट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम जैसे ऐश्वर्या बोल रही थी कि यार जब मैं समझो मेरी लड़ाई हुई है या मैं चिड़ी हुई हूँ, मुझे उस टाइम चाहिए कि कोई मेरे पास ना आए, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो, मैं अपने आप थोड़ा शांत हो जाऊँ, देन आई विल टॉक. नील को उस टाइम जैसे रहता था कि यार ये गुस्से में एंड आई वांट टू बी देयर विथ हर एंड ऑल. तो जिस दिन ऐश्वर्या ने ये मुझसे बात की और नील ने बोला कि भाई वो बोलती है कि मुझे अकेला छोड़ दो, तो रिंकू जी मुझे चाहिए कि थोड़ी देर के लिए मुझे छोड़ दो, लेट मी काम डाउन, लेट मी गैदर माई सेल्फ.
और नील उस टाइम मुझे छोड़ता ही नहीं है। नील कहता है यार तू उस टाइम ऐसे होती है, मुझे होता है कि मैं तेरे पास रहूँ। तो मैंने कहा बट नील यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, अगर वो तुम्हें इतनी क्लियरली कह रही है कि नील गिव मी सम टाइम, लेट मी गैदर माई सेल्फ, एंड इफ यू आर नॉट डूइंग दैट देन यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग दैट। और फिर क्योंकि वो चिड़ी हुई है एंड यू आर नॉट डूइंग व्हाट शी वांट्स यू टू डू व्हिच इज लीव हर अलोन फॉर सम टाइम, तो वो और चिढ़ रही है। फिर उस पर बोल रहे देखा, एक तो नील तुम्हारे पास आया, ऊपर से तुम और चिढ़ रही हो। बट प्रोबेबली एट दैट मोमेंट इन दैट इमोशन, नील यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड यू नीड टू गिव हर दैट स्पेस, यू नीड टू लेट हर बी। I said, and that is respecting somebody's emotion only. And literally जब समझो आगे कभी ऐसा हुआ and नील ने वो respectable space दी, they were fine. तो देखो ये चीज़ें वही होती हैं, you know, they have been married for a year and a half to, यार busy लोग हैं सारे, अपने काम में busy, इसमें busy, हर चीज़ में busy. तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना हमें समझ नहीं आती है, बहुत छोटी चीज़ें कि अच्छा you want to be left alone, fine, I'll leave you alone when you're ready to talk, let me know. ये लिटिल चेंजेस जो वो उस घर में लाए ना, उनसे उन चेंजेस से उन दोनों का रिश्ता और बेहतर ही हुआ। सिमिलरली विक्की और अंकिता को भी ये समझना पड़ेगा कि अगर आज फॉर दैट मैटर अंकिता इतना इरिटेबल हो गई है कुछ चीज़ों को लेकर, स्पेशली विक्की की, सो विक्की अपना जैसे हम कहते हैं ना पल्ला नहीं झाड़ सकता ये कह के कि मैं कर क्या रहा हूँ। नो डूड, यू कांट। इफ शी इज टेलिंग यू समथिंग, इट्स नॉट कि मैं अग्री करता हूँ या मैं अग्री नहीं करता, इट्स ओके। बट सिचुएशन को सही करने के लिए अगर वो 4 चीज़ें कॉम्प्रोमाइज कर रही है तो तुम्हें भी तो 2 करनी पड़ेंगी ना, फिर चाहे वो इसी प्लेटफॉर्म पे क्यों ना हो। यू नो, एट द सेम टाइम विकी का ये कहना तुझे तो मेरे हर दोस्त से प्रॉब्लम होती है, मैं कहीं अकेला आता नहीं जाता नहीं, तू डोमिनेटिंग है। सो दीज थिंग्स आर अ लिटिल यू नो, फिर ऐसा लगता कि जैसे ये आई थिंक कल नहीं परसों के शायद एपिसोड में था कि मैं जब इन दोनों की कुछ लड़ाई चल रही थी तो विक्की ने बोला मैं कहीं आता नहीं, मैं कहीं अपने दोस्तों के साथ जा नहीं सकता, मैं ये नहीं, मैं वो नहीं, मैं कभी ये करता हूँ, यू नो, एंड यू आर वेरी डोमिनेटिंग एंड ऑल। तो यू नो आई वाज जस्ट थिंकिंग दैट ऐसा तो नहीं कि भाई बंदे के चेहरे से लग रहा था कि झूठ बोल रहा है, शायद वो भी अपनी दिल की बात रख रहा है, यू नो। और तू तो हमेशा चेहरे बनाती रहती है, मैं किसी के साथ भी हूँ क्या ना हूँ ये वो, एंड बाय मेकिंग द अदर पर्सन ऑकवर्ड कि वो बंदा चला ही जाए या बंदी चली ही जाए, सॉर्ट ऑफ थिंग। आई थिंक दे नीड टू रियली अंडरस्टैंड, यू नो, अगेन वही है कि वक्त के साथ आई थिंक दे विल अंडरस्टैंड ईच अदर बेटर। थोड़ी मुझे लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यू नो। बॉलीवुड इंडस्ट्री की हर खबर और नई वीडियोस देखने के लिए फेसबुक पर लाइक, इंस्टा पर फॉलो और यूट्यूब पर तड़का बॉलीवुड को करें सब्सक्राइब।